हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। और हमारे आज के इस इंटरैक्टिव सेशन में हमारे साथ हैं निमिष यादव। और निमिष ने 2023 जून में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। तो निमिष, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और आज निमिष हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे। तो निमिष, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी। मैम मेरा नाम निमिष है और मैं झांसी में एक टाउन एरिया है मौड़, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन कंप्लीट की है इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने 5 ईयर लॉ फ्रॉम 2016 टू 21 किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। आफ्टर दैट मैं बीएचयू में एनरोल हो गया एलएलएम के लिए, और अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर का जो डिसर्टेशन वाला पार्ट होता है वो चल रहा है। तो निमिष, कैसे बैलेंस किया मास्टर्स की तैयारी, ये मास्टर्स की क्लासेस और जेआरएफ की तैयारी? मैम टाइम मिल जाता था, जैसे कि क्लासेस मैक्सिमम ये होता है कि मॉर्निंग में ही चलती है, तो फिर आपके पास पूरा टाइम खाली होता है। मतलब डे में आप मॉर्निंग में 2 या 3 क्लास चलती है, क्योंकि हमारे एलएलएम के करिकुलम में 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो वीकली ऐसे अरेंज होता है कि चार चार वो क्लासेस चलनी होती है। तो हिसाब से हमारे पास ऐसे इवनिंग का स्लॉट पूरा खाली रहता है, और हमारे पास लाइब्रेरी भी है तो हम उसका यूज़ करते हैं पूरा। ठीक है निमिष। और निमिष, तो जुडिशरी की ओर आपका कोई फोकस? हाँ मैम, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था, और इनफैक्ट मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नेट यूजीसी नेट में भी मिला। जैसे कि 70% जो सिलेबस है वो जुडिशरी का और नेट का कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर सा है। तो निमिष, जैसे आपने बोला कि जुडिशरी और नेट का जो सिलेबस है वो सेम सा है, तो मेजर एक्ट्स तो कवर हो जाते हैं, यस फिर मैम। माइनर के लिए क्या मैम करना है? मैंने माइनर्स के लिए अपने नोट्स बनाए थे। कुछ मेरे सीनियर्स हैं, जैसे निखिल भैया हैं, श्रुति मैम हैं, और भी मेरे कुछ मतलब फ्रेंड्स हैं, प्रशांत है, वैभव है। ये लोग मुझे बहुत हेल्प करते रहते थे। जैसे श्रुति मैम ने मुझे लास्ट टाइम पे, जैसे बहुत कम टाइम बचा था, जैसे बिहार जुडिशरी का पेपर था उसी मंथ, तो हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो श्रुति मैम ने मुझे बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे। तो इस तरीके से मैंने माइनर के नोट्स बनाए हुए हैं। तो क्या ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था उसने भी कहीं हेल्प की? हाँ मैम, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मैक्सिमम सिलेबस ग्रेजुएशन का ही होता है, बट ऐसे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। तो और ये पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ऐसे हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक को हमें ऐसे थोड़ा सा लाइटली लेना है। ठीक है, तो लॉ का सब्जेक्ट तो ठीक है, सबका अपना एक स्पेस रहता है, लॉ को हम जानते हैं, इतने साल से उसकी प्रिपरेशन करते हैं। पेपर वन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही मैम थी? मैंने पेपर वन के लिए मैक्सिमम यूट्यूब रेफर किया है। यूट्यूब पे बाईजूस के बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, मॉड्यूल वाइज पड़े हुए हैं। और अन अकेडमी के भी कुछ लेक्चर पड़े हैं, ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स भी हैं, उनके भी मैंने लेक्चर देखे हुए हैं। तो उसको मैंने मैक्सिमम पोर्शन यूट्यूब पे लेक्चर देख के शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर किया है। उसके अलावा पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने उसको रेफर किया है, तो ऐसे फिर एमसीक्यू सॉल्व करके। और रिवीजन का कोई इम्पोर्टेंस रोल लगता है आपको? मैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन का ही रोल होता है, क्योंकि मैंने अभी यूपी जुडिशरी भी एग्जाम दिया था, तो मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बट मेरे वो रिवीजन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं मैं प्री में ऐसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस टाइम पे मैं बहुत उसको मेक श्योर कर रहा था कि मैं मैक्सिमम रिवीजन करूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एमसीक्यूज देख के आपको लगता तो है कि आपने पढ़ा हुआ है, बट होता क्या है कि एग्जैक्ट हम दो 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 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हो रिवीजन, रखा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ में रिवीजन बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और केस लॉस के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी रही थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है केस लॉस के लिए? मैम मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ मैक्सिमम बेयरेक्ट ही पढ़ता हूँ। तो मेरे पास एम्बिशन लॉ पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बेयरेक्ट्स आती हैं। उसमें नीचे हर सेक्शन वाइज जो होता है शॉर्ट नोट दे रखे रहते हैं, और बहुत लीडिंग केस लॉज हैं ऐसे हैं। तो मैं उन लीडिंग केस लॉज का एक पेपर में बेयरेक्ट के पीछे ही स्टेपल कर लेता हूँ, जितने लीडिंग केस लॉज हैं। तो मैं जब बेयरेक्ट पढ़ता हूँ तो केस लॉ भी रेफर कर लेता हूँ, और केस लॉ जेआरएफ नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब नेट जेआरएफ का पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस अब जनरल नॉलेज के भी ऐड होते जा रहे यस हैं, जो मैम। रीसेंट अपडेट्स हैं यस। वो ऐड कर रहे हैं। तो उसमें आपने कोई एक बुक रेफर की या कोई न्यूज़पेपर को आप रेफर करते थे? मैम ऐसे जैसे बुक जो करंट बहुत टॉपिक चलता है उसको यूट्यूब से देख लेते हैं, जैसे लीगल वानी का चैनल है, वहाँ से देख लिया मैंने, लाइव लॉ से देख लिया। तो ऐसे रिसेंट में जो बहुत हॉट टॉपिक चलते रहते हैं उनका देखता रहता हूँ, तो ऐसे ये चीज़ें ऐसी कवर हो जाती हैं। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। बहुत लोग कहते हैं जेआरएफ लक है, क्या ये सिर्फ सोलली लक है, या प्लस लक प्लस हार्ड वर्क? मैम हार्ड वर्क तो होता है, लक भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आउट ऑफ ब्लू तो होती नहीं है। तो ऐसा ज़रूर होता है कि आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें होती रहती हैं, फिर एकदम से लगता है कि आउट ऑफ लक हो गया। बट
हाँ होता है, थोड़ा बहुत लक भी फैक्टर होता है। बिल्कुल। निमिष, मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को कुछ भी अपना एक्सपीरियंस, अगर कोई स्ट्रैटेजी या कोई भी मोटिवेशन अपना बताना चाहें। मैम मैं यही कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के टच में रहें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे प्रशांत है, अवनीश है, वैभव है, पवार है, निखिल भैया हैं, श्रुति मैम है, तो मैं इन लोगों के टच में हमेशा रहता हूँ। कुछ भी चलता है मैं बात करता रहता हूँ, इन लोगों से मैं रेगुलर बात करता हूँ, तो इससे क्या रहता है मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ और मुझे चीज़ें पता चलती रहती हैं कि ये बुक पढ़नी है, ये कुछ अच्छा नया आया है, ऐसा है। और मेरे फादर बहुत हेल्पिंग नेचर है, मेरे फादर हमेशा ऐसे मतलब मुझे मोटिवेट करते रहते हैं हर चीज़ में। मैं जब भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, मेरे फादर हर चीज़ में मुझे मोटिवेट करते हैं। और जैसे मेरा जेआरएफ का रिजल्ट भी आया था, तो मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि मेरा कुछ होगा, तो फिर मैंने फादर को अपने फ़ोन किया कि मेरा नेट जेआरएफ भी हो गया है, तो मेरे फादर ने कहा मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा हो जाएगा। तो बेसिकली पॉजिटिविटी यस मैम, की यस। ए है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू निमिष, थैंक यू मैम, थैंक यू आपने सो मच। इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को इतना मोटिवेट किया और पॉजिटिविटी पूरी ओर फैला दी। और हमारे व्यूअर्स के लिए भी थैंक यू व्यूअर्स, और हम चाहते हैं कि आप निमिष की पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ें। थैंक यू।